हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोई न कोई अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पाने के लिए आप लोग कार्यरत होंगे। तो इसी के साथ जो है आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माता पिता और पूरे परिवार के सपोर्ट से और भगवान के आशीर्वाद से आज मैं यूट्यूब चैनल जो है मैंने क्रिएट किया है। और इसके पीछे रीजन है क्योंकि मेरे माता और पिता का जो है सपना था कि मेरा लड़का जो है कुछ समाज में अपना योगदान दे। तो समाज में योगदान देने के लिए कई पहलू होता है, जैसे जैसे कोई अपना सीमा बॉर्डर पे जो है देश की रक्षा करता है, और उसी प्रकार एक टीचर भी होता है जो कि अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपने ज्ञानवर्धक पब्लिक को करता है, अपने छात्रों को करता है, अपने स्टूडेंटों छोटे बड़े भाइयों को करता है। तो उसी प्रकार मैं भी अपने जो है ये यूट्यूब चैनल पे मैं आया हूँ और मेरा उद्देश्य है और मेरी माँ का सपना था कि जो है जो बच्चे उन बच्चों को जरूर बेटा पढ़ाना जो बच्चे काफी दूर से बिलोंग करते हैं और कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो खासकर मैं उनके लिए मैं ये सब सोच के ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हूँ। और देखा जाए कि बहुत ऐसे कोचिंग हैं जिसमें अपना प्राइवेट ऐप बना के उसमें अपना पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे पूरा नॉलेज नहीं दे पाते हैं। तो खासकर मैं उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ कि सारी चीजें मैं जो है यूट्यूब पे देने वाला हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर देंगे, क्योंकि बिना प्यार सपोर्ट के आपके कुछ संभव नहीं हो सकता है। मैं तो अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे उतर चुका हूं। अब बस आपको उसमें मेरा सपोर्ट करना है कि मैं भी अपनी माँ के सपना को मैं पूरा कर सकूं। और इस टाइम माता जी जो है बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बीच नहीं है। उनका 31 अक्टूबर 2020 को उनका स्वर्गवास हो गया था, जो कि हम लोग के लिए काफी स्ट्रगल का समय चल रहा था कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन उनके सपना हमारे दिल में और दिमाग हमेशा बनी रहती थी। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा एक काम जरूर करना। बस उन्हीं के सपना पूरा करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। आपको वो तो है नहीं, मैं आपको उनको तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी माता जी का यही तस्वीर है जो मैं इस YouTube चैनल को माँ के मैं समर्पित करना चाहता हूँ। इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम इस आप लोग के प्यार और दुलार से उनका नाम हमेशा चलता रहेगा, अमर रहेगा। और इसी के पीछे, इन्हीं के नाम के पीछे मेरा YouTube चैनल भी है, क्योंकि HD क्लासेज के नाम के पीछे यही है कि मेरे माता जी का नाम श्रीमती शकुंतला देवी था और मैं उनका लड़का, मेरा नाम मुकेश कुमार है। और मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा अपने माँ के सपनों को पूरा करने के लिए, हमेशा कार्यरत रहूंगा। बस आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा और अपना स्नेह आशीर्वाद देना पड़ेगा और हमको मोटिवेट भी आप ही लोगों को करना पड़ेगा कि मैं अपनी माँ के सपना को मैं पूरा करूं। मैं तो उतर चुका हूं मैदान में, बस आप लोग को हमको थोड़ा सा सपोर्ट देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मैं अपनी माँ के सपना को पूरा करता चला जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए। मैं इस छोटे से प्लेटफॉर्म को बड़े प्लेटफॉर्म में जरूर तैयार करूंगा और मेरी वादा है मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा और मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा। और ये जो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे खासकर अभी तो प्रेजेंट टाइम में मैं DLED और BTC के लिए मैं तैयार किया हूं। तो उम्मीद करते हैं DLED BTC वाले हमारे जितने भी भाई हैं बहनें हैं हमारा जरूर सपोर्ट करेंगी और हमारा पूरा 100% मैं आपको दिल से कह रहा हूं, मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बस आप हमारे लिए कुछ मोटिवेशन के रूप में हमारा जो सपोर्ट करिए। हम जरूर आपको आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं हर वो चीज बताऊंगा जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल ही होता है। मैं भी कुछ
नया करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है एग्जाम में हम लोग लिखने जाते हैं तो कुछ चीजें भूल जाता है, और रटाया रटाया चीज जो है दिमाग में नहीं आ पाता, कुछ पॉइंट छूट जाता है, कुछ पॉइंट लिख पाते हैं। दोस्तों हमने ऐसा सोचा है, क्यों ना रटा रटाने का काम ही खत्म कर दो, हम सब चीज जो है समझ के लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। दोस्तों मेरा वादा है, आपको एक भी डिफिनेशन आपको याद करने हम नहीं देंगे, आपको बस समझाएंगे, आप खुद से डिफिनेशन क्रिएट करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे डिफिनेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। और चलते हैं, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को हम स्टार्ट करेंगे। उसमें दोस्तों 7 सब्जेक्ट हैं और 7 सब्जेक्ट को मैं बारी बारी से सब खत्म कर दूंगा। और मेरा आज जो है मैं स्टार्ट जो है मैथ से करूंगा। और दोस्तों इतना तो गारंटी है, अगर हमसे आप जुड़े हैं तो मैं 100 में 100% कह रहा हूं, किसी मैं बैक नहीं लगने दूंगा। 25 में आप मेरा सपोर्ट करेंगे, 25 में आपको 20 से नीचे नहीं लाने दूंगा, सबका 20 से प्लस रहेगा। 21, 22, 23, 24, 25 जो हल्का फुल्का मेरे साथ मेहनत ज्यादा कर दिया वो तो उसका 25 नंबर से कोई रोक नहीं सकता है। और बाकी रही बात अपनी मेहनत के ऊपर, दोस्तों जो है मैं स्टार्ट करूंगा जो मैथ, ठीक है, मैथ हम स्टार्ट करेंगे। और मैथ स्टार्ट करने के लिए हम जो है पूरा तन मन धन लगा देंगे और गारंटी आपको देते हैं कि कोई ऐसा सवाल नहीं जो आप एग्जाम में ना लगा पाए। दोस्तों उसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए आज जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में आपका हम स्टार्ट करेंगे आज मासा और लासा। मासा और लासा दोस्तों कुछ चीजें ऐसा होता है जो एग्जाम में हम जब देने बैठते थे तो उस टाइम दिमाग जो है कुछ क्लास के प्रेशर की वजह से कुछ चीजें भूल जाती, कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी जहां मासा लेना है वहां लासा ले लेते हैं, जहां लासा लेना है वहां मासा ले लेते हैं। तो आपको दोस्तों हम ऐसा की पॉइंट बताएंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही आप जान जाएंगे हमको करना क्या है। आपको बस कुछ करना नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उस चीज को आप पकड़ के जान जाएंगे हमको करना क्या है। जैसे अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, अब इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। अच्छा एलसीएम कब लेंगे और एचसीएफ कब लेंगे, उसके लिए देखिए अगर क्वेश्चन में कहीं कहीं आता है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से ठीक है, दूसरी टाइप होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो हम वहां कैसे जानेंगे यहाँ एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। उसके देखिए दोस्तों आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अपने भाषा में है ना, अपनी भाषा में ये भैया छोटी से छोटी संख्या पूछे हैं या छोटी से छोटी संख्या पूछे हैं तो क्या रहेगा समझ नहीं आ रहा। ये भैया हम बता रहे हैं छोटी से छोटी संख्या वही होता है जो लघु होता है, लघु माने छोटा होता है। अब यहाँ पे लघु से लघुत्तम समापवर्तक होता है, एलसीएम होता है, आप इंग्लिश वर्ड से भी ले सकते हो। यल से जो होता है, यल से आप समझने के लिए यहाँ पे यल लिखा है तो मैं यल माने लिटिल है ना, और इसे हिंदी के शाब्दिक अर्थ से भी पता चल रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक मतलब लघु, मतलब जहां छोटी सी छोटी पूछे वहां लघु वाला काम करे, लघु मतलब एलसीएम होगा। अच्छा अब महत्तम में बड़ी से बड़ी संख्या है ना। अब अच्छा इंग्लिश में उसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और हाईएस्ट मीन्स क्या होता है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े हैं, ठीक है। जिसको फुल फॉर्म में नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको हिंदी वर्ड पता है महत्तम समापवर्तक। अच्छा आप पुनः समझेंगे कैसे भैया महत्तम समापवर्तक है, इसमें कैसे जानेंगे बड़ा है छोटा वाला। भैया जो बड़ा जो महत्व उसी का होता है जो बड़ा आदमी होता है। आप बड़े आदमी बन जाओ आपका महत्व बढ़ जाएगा, अर्थात जो बड़ा पूछेगा तो भैया उसका महत्व ज्यादा है। सब महत्व मीन्स मासा, आप तुरंत
पकड़ लेंगे। अगर छोटी से छोटी पूछा तो मैंने इस्माल मैंने लघुत्तम, और बड़ी से बड़ी पूछा तो बड़ी माने महत्व जिसका ज्यादा रहेगा वो बड़ा रहेगा, और महत्व से हमारा हो जाएगा मासा हो जाएगा। अभी दोस्तों अभी सवाल में आएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो आप उसे कीवर्ड को पकड़ के आप जान सकते हैं कि मासा और लासा कब लेना है। ठीक दोस्तों। अच्छा, हम डिफिनीशन यहाँ पे मासा और लासा है हम नहीं बताएंगे आपको डिफिनीशन, हम रटने वाला काम नहीं बताएंगे कि हमको मासा लेना है कि लासा लेना है, कि परिभाषा क्या बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम परिभाषा हम जो है आपको खुद से क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा मेथड बताएंगे, आप खुद क्रिएट कर लेंगे। अभी दोस्तों परिभाषा आने दीजिए। अभी फिलहाल आपको जो है मैं सवाल का कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दूं कैसे लग रहा है, और आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से जो आपका प्रोसेस कर रहे हैं उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप जो है डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे जैसे बता रहे हैं, ऐसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब इसका लासा की परिभाषा क्या होगा, मासा की परिभाषा क्या होगा। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए मासा इसमें क्या होगा, मासा, और इसमें लासा क्या होगा। ठीक है, अच्छा मासा क्या होगा, लासा क्या होगा। अभी आपको देखिए मासा वो होता है, ठीक है, मासा वो होता है जिसका महत्व ज्यादा रहता है। महत्व भैया किसका ज्यादा रहता है, कि जो तीनों आदमी में पाया जाता है, जिसे जितने भी पद हैं, ठीक है, जितने भी पद हैं, जैसे वहां पे 1 2 3, यहाँ पे 3 पद हैं, तो कौन से ऐसी संख्या जो तीनों में पाया जाता है, जो संख्या तीनों में पाया जाता है वही आपका मासा होगा। अब मतलब महत्व भैया उसी का है क्योंकि वो तीनों जगह पाया जा रहा है। जब महत्व उसका है तो अर्थात उसको कह भी सकते हैं मासा। जो हर जगह उपलब्ध हो उसको क्या कहा जाता है, मासा। अच्छा, और लासा क्या होगा, देखो भैया सबसे पहले लासा परिभाषा ये रहेगा, ऐसे निकाला जाता है। लासा निकालने के लिए सबसे पहले इसको महत्व जो मेन आदमी होता है उसको निकाल लो पहले, ठीक है, और जो बचा है शेष, ठीक है, तो भैया कहता है जो हमको कहाँ है छोड़ के जा रहे हो भैया, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ऐसे तुम भी आ जाओ, तो मासा अपने साथ जो बची हुई संख्याएं होती हैं उनको भी ले लेता है। जब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो बन जाता है लासा, जैसे आप कुछ बता रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन सी संख्या है जो तीनों पाई जा रही है, अर्थात इसमें 5 है, 5 दूना 10, 5 3 15, अर्थात ये तीनों पाया जा रहा है 5 के गुणांक। ठीक है, क्या 10 पाया जा रहा है तीनों में, 10 अकेले में पा रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन 15 पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 इसमें 5 में है नहीं है, 10 में है नहीं, 15 एकम 15 ही होता है। अच्छा, लेकिन 5 ऐसा है जो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, वो तीनों में पाया जा रहा है, इस वजह से हमारा मासा ये 5 हो जाएगा। लासा क्या होगा, ठीक है, लासा मान लीजिए इसके निकालते हैं, 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, अच्छा लासा देखिए अभी आपको बताएंगे, लासा 2 तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। आपको दोनों तरीके से भी बताएंगे, गुणनखंड विधि कैसे होता है और भाग विधि कैसे होता है। देखिए सबसे पहले उन संख्याओं को इसमें देखेंगे जो तीनों पाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15। अब भैया अब इसमें देख रहे हो कोई है मिलता जुलता, अब इसमें देख रहे हो भैया ये तो अलग है, ये तो अलग है, ये तो अलग है, हम आशा करे भैया हमारा तो काम हो गया, हम तो मासा बन गए। लेकिन ये अब क्या कर रहा है, ये 1 2 3 क्या कर रहा है, ये भैया हमको मत छोड़ो, हमका भी लिया चलो। ठीक है, अच्छा अगर ठीक है तो लिया चलेंगे, लेकिन हम मासा नहीं कहलवाएंगे। लासा में चपक गया आता है। ठीक है, अब इसे लासा है, लासा हो गया। अब मासा तो था, अच्छा ये तो मासा वाला हो गया, और जो बचा है ना 1 2 3, ठीक है, इसको भी साथ में ले लिया। अब मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 3 30। ठीक है, आपके हो गया लासा हो गया। ठीक, अच्छा अब डिफिनीशन कैसे बनाएंगे हम, डिफिनीशन कैसे बनाएंगे जो हो गया मासा और लासा का। देखिए लासा, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था लासा के लिए हमको कौन सा वर्ड यूज करना है, ये हमको लासा के लिए वर्ड यूज करना है। ठीक है, ये हमको मासा के लिए वर्ड यूज करना है। ठीक है, अच्छा
अब डिफिनीशन ऐसे बनाएंगे, वह छोटी सी छोटी संख्या, यहां तक हो गया। देखिए, वह छोटी सी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, इतना हो गया। एक इसका काम कंप्लीट। पहला नंबर वाला जो है ना, एलसीएम ही निकाले थे, यहाँ पर क्या आया था, 30 आया था ना एलसीएम। जो मतलब जो ये 30 के बारे में बात हो रहा है, जो दी हुई संख्या, ये है दी हुई संख्या से ना, जो दी हुई संख्या से, दी हुई संख्या कौन सा है, 5, 10, 15 है ना, 5, 10, 15 से, इतना हो गया। वह छोटी सी छोटी संख्या जो ये होगी, इसके लिए हो गया, जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः हो जाए, लासा कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों समझ जाइएगा ना है। तो देखिए, हम डिफिनीशन मैंने क्या क्या रखा, कुछ नहीं किया, मैं जो प्रोसेस था उससे अकॉर्डिंग मैंने डिफिनीशन बना लिया। प्रोसेस ये था कि जो है जिसे दी हुई कोई संख्या रहता है, उसका मासा निकालते हैं, लासा निकालते हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लासा निकालना था, तो यहाँ इसका लासा हमारा कितना हो गया था, 30 हो गया था। अब डिफिनीशन बनाएंगे, भाई छोटी से छोटी संख्या कितना हो गया, जो माने जो हम निकाले हैं दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब परिभाषाओं जो मैं परिभाषा दिया उसको आप जो चेक भी कर सकते हैं, जो दी हुई संख्याओं से 5 छक्का 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, जो हो जा रहा है ना, यही तो है परिभाषा भैया, यही परिभाषा, हमको रटना वटना नहीं है। आप सेम सेम इसका भी परिभाषा बना सकते हैं। मान लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब इसमें बस इतना, जहां जो लिखना है जिससे लिखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 हो गए ना, यहाँ 5 है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या इतना हो गया, जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाज हो जाए। विभाज वर्ड दोनों यूज करना है। अब इसमें है जो था, इसमें जिससे है, अर्थात वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, यहाँ जो था इसमें लासा के लिए था, जिससे माने की मासा, जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ में आया? देखिए, इसको हम भी हम चेक कर लेते हैं, परिभाषा सही है कि नहीं सही है। देखिए, अब इसमें हमको मासा के लिए बड़ी से बड़ी संख्या वर्ड यूज करना है, मैंने कर लिया भैया, मैं बड़ी से बड़ी संख्या मैंने वर्ड यूज कर लिया। आगे क्या है, जिससे, मतलब कि हमारा मासा कितना आया था, 5 आया था, जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 5 से विभाजित हो रहा नहीं, 5 एक कम 5 विभाजित हो गया भैया, 5 दूना 10 हो गया, 5 तिहाई 15 पूर्णतः विभाजित हो गया ना। यही तो है परिभाषा, जो दी हुई संख्या जिससे पूर्णतः सभी संख्या विभाजित हो जाए, मासा है। ठीक है, ये परिभाषा हमारा काम कंप्लीट हो गया, और उन्हें अच्छे से सीखा। इतना हो गया ना। अच्छा, और आते हैं आगे, जो है एक होता है अपवर्त। ठीक है, अपवर्त जानते हैं क्या होता है, एग्जाम में आता है कि अपवर्त क्या होता है, उसका अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिएगा, लाइक करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। अभी तो मेरा आज ये पहला क्लास है, आप लोग का प्यार दुलार और आशीर्वाद मिला ना, तो मैं पूरा मैथ हिला डालूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है आप लोग के, इस लेकिन आपका प्यार दुलार मिलेगा तो जल्द ही उसको भी हम लाके आपको सामने जो है हम पढ़ाएंगे।
और पूरी मेरी कोशिश रहेगा आपको अच्छे से बताना, वही कमी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, अपवर्त वो होता है, जैसे आप ये बताइए दोस्तों कि पहाड़ा सबको याद है, सबको याद होगा, जानते हैं। तो पहाड़ा का जो गुणज होता है ना, वही तो है अपवर्त। समझना क्या है, रटना क्या है, बस समझो बस इसे। जो हमारा गुणक होता है वही अपवर्तक होता है। ठीक है, कैसे? जैसे 2 का है, 2 का पहाड़ा कितना तक पढ़ सकते हो? 2 कम 2, 2 दूना 4, 6, 8 में जितना उसका पहाड़ा पढ़ते जाओगे, ठीक है, उतना आपका वही अपवर्तक होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कहा जाए कि 2 का 5 अपवर्त बताइए, तो 5 कैसे इससे निकालेंगे? 5 बार भैया, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 4 6 8 10 5 10, आपका ये जो हो गया अपवर्त हो गया। ठीक है, अगर 10 का कोई पूछेगा तो 10 का अपवर्त बताइए। ठीक है, 10 का 4 अपवर्त बताइए, तो 10 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार। ठीक है, यही तो है अपवर्त। मतलब अपवर्त मतलब होता है गुणज होता है, जितना बार आपको पूछेगा उतना बार आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। हो गया अपवर्त। देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होता है और सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा तो वो खुद होगा, क्योंकि इसे मान लीजिए 5 का है, तो 5 का सबसे छोटा अपवर्त क्या है? वो तो खुद तो है भैया। 2 10 जाओगे, 2 तो उससे बड़ा हो जाएगा 5 से, तो होगा नहीं। अर्थात हम कहा जा सकता है कि जो खुद है, ठीक है, वही सबसे छोटा है। और बड़ा का भैया कोई सीमा ही नहीं है, पता नहीं कितना बार मल्टीप्लाई करोगे, गुना 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 गुना, कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस वजह से आप एक तार्किक रूप से सोचिए, जिसका मल्टीप्लाई हम करते करते दिनों रात हो जाए, खत्म नहीं होने वाला है, उसको मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। और जिसका जो है जो खुद स्वयं हो, वो सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। 5 हो गया तो सबसे छोटा भैया 5 खुद है, बड़ा कोई सीमा ही नहीं है, कितना में 5 करते जाओगे। ठीक है, तो एक सवाल आता है एग्जाम में कि किसी भी संख्या, जिसे मान लीजिए सपोज दैट हम कह दें कि 9 का सबसे छोटा अपवर्त बताइए और सबसे बड़ा बताइए। ये आता है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 9 का सबसे छोटा अपवर्त हो गया 9 खुद हो गया, स्वयं हो गया, और सबसे बड़ा अनंत हो गया। ठीक है, आप समझ सकते हो ना, समझ लेंगे। गुणज उसको कह सकते हैं, पहाड़ा कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्त हो गया। ठीक दोस्तों, और देखिए दोस्तों, आपको अभी मैंने बताया था कि मासा और लासा, ठीक है, इसका परिभाषा हो गया, आपने अच्छे से समझ लिया। परिभाषा आपने अच्छे समझ लिया, इसका परिभाषा आपने अच्छे समझ लिया, अच्छे से हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर ये आता है कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको भी हम 2 टाइप से निकालते हैं, 2 प्रकार से। ठीक है, इसको भी हम 2 प्रकार से, वही सेम टू सेम प्रोसेस होता है। अगर लासा चपक गया, अगर कोई जो बची हुई संख्याएं चपक गया तो लासा हो जाएगा, अगर नहीं चपका तो मासा हो जाएगा। बस सीधा भैया फंडामेंटल है इसका जो है। एक होता है गुणनखंड, एक होता है भाग। एक होता है गुणनखंड, ध्यान समझिएगा, हम ये बता रहे हैं कैसे। ठीक है, अच्छा, गुणनखंड भैया क्या होता है ना? गुणनखंड भी इससे क्या होता है, और भाग भी इससे कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, भाग भी इसका मतलब ये होता है कि हम जितने संख्याएं रहते हैं उनको पहले लिख लेते हैं सबको इकट्ठे, और कुछ ऐसी संख्याएं खोजते हैं कि हम उसको छोटी छोटी ऐसी संख्या जो काटें, कम से कम, है ना, काटें।
अगर काटते काटते कुछ संख्याएं जब बच जाती है, ठीक है, या ऐसे समझो कोई संख्या होती है इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है, मान लो 5 आदमी है, ठीक है, या 2-3 आदमी 4 आदमी है। अब चारों आदमी को पस्त करना है। अब सबका हथियार अलग अलग है, ठीक है। अब एक पता चला एक किसी और से कटेंगे, ठीक है, एक किसी और से कटेंगे, ऐसे कर तब तक उनको काटेंगे जब तक सब एक 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 ना हो जाए, ठीक है। ये तो मेरा हो गया, भाग विधि हो गया। गुणनखंड विधि क्या होता है, तुम भैया अपना फैक्टर लेके आओ, हम अपना लेके आ रहे, जो हमारे तुम्हारे में दोनों मिल जाएगा उसको किनारे रख लेना, और जो बचेगा उसको उसमें मिला दिया जाएगा तो शेषफल लासा हो जाएगा, अगर नहीं मिलाओगे तो मासा हो जाएगा। कहानी भैया यही है। आपको स्टोरी मैंने समझा दिया, अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे गुणनखंड विधि आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, आपको मैंने वही एग्जाम्पल बताया था, 5, 10, 15, 20, ये हम 4 संख्या मान लें। गुणनखंड विधि ये कहता है कि भैया अपना अपना मल्टीप्लीकेशन लेके आओ। जैसे 5 हो गए ना, तो ऐसे लिखेंगे 5, 10, 15, 20, ठीक है, समझ आ रहा है। अब 5 कैसे करेंगे, 5 इसका फैक्टर तोड़ेंगे, 5 एकम 5, खंड इसका नाम ही खंड, उसको खंडों में डिवाइड कर दो। अब यहाँ 5 एकम 5, इसका 5 दूना 10, इसका 5 गुणे 3 हो जाएगा, इसका 5, ठीक है, गुणे 4 होता है, लेकिन 4 को भी हम 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब भैया देखो यही तो है, ये मैं क्या बता रहा हूं, इसके लिए मासा लिए बता रहा हूं। तो मासा में इसको देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जो हर किसी में है, जो संख्याएं हर किसी में होगा वही तो है मासा। तो देखिए यहाँ पे संख्या 5 है, 5 5 5 ये सभी में पाया जा रहा है, अर्थात हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। एक देखो 2 में से पाया, इसमें पाया गया लेकिन इसमें नहीं पाया गया, इसमें भी नहीं पाया गया, नहीं लेंगे, इसमें पाया जा रहा है। अर्थात सब कहने का मतलब ये है जो संख्याएं सभी में पाया जाता है वही तो मासा है। अच्छा, भाग विधि क्या होता है, जैसे 156 हो गया, 221 और जो है 364, इतना बड़ा संख्या ले लिए, ठीक है। अगर इसमें कहा जाए इसका जो है मासा क्या होगा, इसके लिए निकालने के लिए सबसे बेस्ट विधि क्या होगा, भाग विधि होगा। यहाँ पे गुणनखंड लगाएंगे तो लगाते ही रह जाएंगे, तो इस नाते हमको जो भाग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग विधि से निकालने के लिए इसमें ये रूल ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है, या तो ले लो, कोई छोटी संख्या ले लो या उससे बड़ी संख्या ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, समझ में आया। देखिए जैसे कहने मतलब है, यहाँ पे 156 छोटी ले लिया, बड़ी संख्या हमारा 221 हो गया। अब इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो देखते हैं 156 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार करेंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ये 1 बार जाएगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे 156, यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। समझ में आ गया दोस्तों, 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 5 जाएगा तो 6, इतना हमारा शेषफल हो गया। अच्छा, जो शेषफल होता है ना फिर उसी को भाजक बना लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे संख्या रहती है, ठीक है, उसको लाके यहाँ पे रख देते हैं, तब तक रखेंगे जब तक हमारा कट नहीं जाएगा। अब 65 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। 65 दूना कितना होता है, 60 दूना 120 होता है, 5 दूना 10 130, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 65 लिख दो, ठीक है। अब 26 दूना कितना होता है, 52 होता है। अब कितना बचा, यहाँ पे 15 में से 3 2 जाएगा 3, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 13 हो गया ना दोस्तों। अब 13 को भाजक बना लेंगे और 13 दूना 26। अब यहाँ जाके हमारा ये संख्या है जो पूरा पूरा हमको विभाजित किया, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का मासा हमारा क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। फिर से दोस्तों समझते हैं, भाग विधि में क्या होता है, जो संख्याएं जैसे हमारी जो 2-3 संख्याओं का दे दिया तो उसमें जो छोटी संख्या रहेगी उससे बड़ी वाली संख्याओं में भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक हमारा 1 नहीं हो जाता है। अच्छा, भाग करने की इसका ये होता है
तरीका कि जो पहला स्टेप में भाग करते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है, अगले वाले कंडीशन में वो भाजक हो जाता है, और जो पहले भाग दिए हैं ना वो बिचवा में आके बैठ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हमारी संख्याएं थी, अब इन दोनों में देखते हैं कि ये छोटी है बड़ी है, इसको भैया भाजक बनाओ, इसको बाहर रखो, इसको अंदर रख दो, भाग करेंगे, एक बार गया 65 गया। अब जो शेष फलवा बचा है ना, तब ये करेगा हम किनारे बैठेंगे, अब हम भाग देंगे, ठीक है। अच्छा, कहे तुम आओ, तुम नहीं कर पाए, तुम आके बीच में बैठो, तब इनको बुला लिया, तब ये भी कहेंगे 26 बचा, कहे 26 अब हम करेंगे, अब तुम आके बैठो यहाँ पे। अच्छा, इसको भी किया, कट 13 बचा, तो कह रहा हम भाग, अब तुम आके बैठो, तो बैठा, मतलब ये जाके काट दिया था। 13 ऐसी संख्या है जो उसको हमको मतलब पूरा कर दिया। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा मासा 13 हो जाएगा। और सेम टू सेम प्रोसेस आपका ये भी रहेगा, ठीक है। गुणनखंड विधि आपको हम मिटा दे रहे हैं इन नाम समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, और हम इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, अब इसका जो है लासा के लिए है, सेम टू सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा जैसे मासा लोग निकाले थे, सेम टू सेम वैसे रहेगा, ठीक है। जैसे अब यही क्वेश्चन था, आपको यही सी क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, इतना तो मासा था ना, ये हमारा मासा आया था। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मासा में बची हुई संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा लासा निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 हमारा तो आया ही था, ठीक है, 5 हमारा आया ही था। क्या क्या बचा था, अच्छा इसमें भी देखेंगे, इसका जोड़ा इससे बन रहा है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। अब भैया कुछ बन रहा है, एक अकेले है, 3 ये है, ये है, मतलब 1 गुणे 3, एक को लिखो चाहे मत लिखो, कोई बात नहीं है, इतना हो गया। अब करेंगे 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, तो हमारा जो है लासा हमारा कितना हो जाएगा, इस 60 हो जाएगा। अब चेक कर लो भैया, 5 से भाग करेंगे जाएगा नहीं जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, 10 छक्का 60 होता है। दोस्तों थोड़ा सा मुझे लगता है हल्का हो गया, ठीक है। अच्छा, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, सभी संख्याओं से भाग हो रहा है ना। अब ऐसा, अब भाग विधि क्या होता है, भाग विधि में ये होता है कि हम तब तक काटेंगे जब तक हमारा कटना जाए, ठीक है। अच्छा, इसी संख्या को हम कर लें, अभी छोटी संख्या आपको लेके समझा रहे हैं, आगे जो है बड़ी संख्या आएगी उसको हम समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले भाग विधि में करते हैं क्या है, दी हुई संख्याओं को पहले लिख देते हैं वैसे एक लाइन में, फिर सबसे छोटी से छोटी संख्याओं को हम लाते हैं जिससे डिवाइड करें, ठीक है। 5 से देखिए करने को हम 10 भी कर सकते हैं, 20 मेरा कट जा रहा है, लेकिन नहीं, हमको पहले छोटी संख्या की यूज करना है। हो सकता है भैया बीच में लपेटे में और कोई आ जाए, उसको भी काट देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 5 लेते हैं तो लपेटे में कितने लोग आते हैं। 5 एकम 5 पहला लपेटा, 5 दूना 10 ये भी लपेट चुके, 5 दे 15 इनको भी लपेट लिया, 5 चौक 20 इनको भी लपेट लिया, ठीक है। अब इसमें अब आगे देखते हैं, अब भैया कोई ऐसा है ब्रह्मा से जो हमारे दे दो सब उसमें आ जाए, इनका काम तो हो गया, अब यही है, ठीक है। देखते हैं 4 तो कट जाएगा, 4 से ले लो, 2 ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन हम नहीं, आपको समझाने के लिए पहले अब 2 लो, ठीक है। रूल यही होता है, 2 कम 2 3, ये भी लपेटा में इनको ले लिया। अच्छा, अब बचा है दोनों अकेले सिंगल सिंगल है, तभी भाई इनको अकेले के लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारी संख्याएं यहाँ पे आई है, देखिए कितना है, 5, ठीक है, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 60। अभी आपको जो मैं गुणनखंड विधि से बताया था तब भी 60 आया था, और इस विधि से भी हमारा 60 आता है। दोस्तों तो कह सकते हैं कि मासा भी 2 तरीके से निकाला जा सकता है और लासा भी 2 तरीके से निकाला जा सकता है। दोस्तों आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, लासा होता क्या है, परिभाषा कैसे बनाते हैं, परिभाषा आपने सीख लिया बनाना, लासा के प्रकार कितने होते हैं, मासा के प्रकार कितने होते हैं, दोनों में आपने अंतर कर लिया, ठीक है। निकालना भी सीख लिया, गुणनखंड विधि में क्या होता है उसका फैक्टर करते हैं,
ठीक है, मासा के लिए फैक्टर करते हैं और जो संख्याएं तीनों में मिलता है वो हमारा मासा हो गया। ठीक है, समझ आ गया। और लासा के और उसका भाग भी हम ऐसा करते हैं, जो छोटी संख्या होती है बड़ी संख्या में भाग दे दो और तब तक भाग दो जो उसके जब तक जो है शेषफल द्वारा पूरा वो कट ना जाए। जो शेषफल हमारा पूरा पूरा काट देगा वही शेषफल हमारा जो है उत्तर होगा। अच्छा दोस्तों, ये पॉइंट नाम से छूट गया था, हमारा इतने में खत्म नहीं होता, लेकिन हमको इतना पता चल जाता है हमारा मासा वही रहेगा। जो तीसरी संख्या होती है, आप उससे भी जो संख्या निकला है ना उससे भाग करेंगे तो भी ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए जो है आप जान सकते हो वहीं पे पहले ही तो स्टेप पे कि वो हमारा मासा वही आने वाला है। और इस प्रकार हमारा लासा भी है, गुणनखंड भी से ऐसे निकलेगा और ये ऐसे निकलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों ने समझ लिया लासा। अभी आपको हम जो है सवाल बताएंगे, जो है किताब थोड़ा सा ले लें आपको क्वेश्चन देखने के लिए। दोस्तों, जैसे अभी कहा जाए कि मासा और लासा, ठीक है, मासा और लासा आप लोगों ने समझ लिया। अगर मासा और लासा लिया जाता है किन्हीं संख्याओं का लिया जाता है ना, ऐसे तो किसी होगा नहीं, कोई पर्टिकुलर कोई संख्या होता है जिसी का लासा और मासा लिया जाता है। अच्छा, अगर मान लो कोई एक संख्या अगर आपको बता दिया जाए भैया एक संख्या उसमें सही है, दूसरी संख्या आपका क्या होगा, क्योंकि संख्याएं में लासा और लासा जो है कम से कम दो संख्याएं तो होना ही चाहिए, उसी के मासा लासा निकलता है। तो अगर उनमें से अगर एक संख्या आपको बता दिया जाए कि भैया इसका लासा और मासा इतना है और संख्या उसमें से एक और बता दे रहा हूं, तो वो दूसरी संख्या बताएगी, तो वो कैसे निकालोगे? या तो उससे में से कहने मतलब 4 पॉइंट होता है, अगर 4 में से अगर वो 3 बता दिया जा रहा है तो चौथा कैसे निकालोगे? जैसे मासा बता दिया, मासा होता है, लासा होता है, ठीक है, पहली संख्या होता है, दूसरी संख्या होता है। ठीक है, अगर बता दिया जाए कि इन्हीं दो संख्याएं जिसका मासा 35 है और लासा 525 है, क्या है, मासा जो है 35 है और लासा 525 है, तो अगर उसमें से एक संख्या 175 है, ठीक है, एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दोस्तों, इसके लिए आपको फार्मूला है, आप उसको निकाल सकते हो, मासा गुणे, और सिंपल फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसी फार्मूले के हम यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश फॉर्म में आप लिख सकते हो एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ठीक है, अभी देखिए एलसीएम आपका कितना दिया है, 525 दिया है, सॉरी यहाँ पे लिख दो पहले एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन उसी क्रम से लिखना चाह रहे हैं जिस क्रम में हम वहां पे लिखे ऊपर। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे कितना ये दिया है, मासा हमारा 35 दिया है और लासा हमारा कितना हो जाएगा 525, और पहली संख्या हमारा क्या है 175 है, और दूसरी संख्या हमारा नहीं पता है, नेक्स्ट मान लेते हैं। अब देखते हैं भैया इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको पहाड़ी की हो सकती जरूरत है। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप जो है कम समय में आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं याद थोड़ा आपको ज्यादा कैलकुलेट पड़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं सिंपल तरीके से। आप 25 का पहाड़ा हमको लगभग सभी को थोड़ा बहुत पता ही होगा। ठीक है, अगर देखेंगे 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 2 बचा, 25 से कम 25 हो गया। ये 25 का पहाड़ 9 बार कितना बार होगा, 25 चौका 100 होता है, और 25 3 75, मतलब 7 बार जाएगा, तो 25 सत्ते 175 हो गया। फिर देखते हैं 7 एकम 7, 7 त्रिक 21,
ठीक है। अब हमारा देखिए कि सब कुछ कट गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 35 तिहाई 105 होता है ना दोस्तों, 35 दूना 170 और 70 35 जो है 105। अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो है दूसरी संख्या हमारा 105 है। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे आते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर कहीं कहीं ऐसा भी आ सकता है, आपको भी हम डिस्प्ले पे क्वेश्चन डलवा देंगे। इसको अब जो है वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई भी हैं, ये अपने मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला कई तरीके से बना सकता है, या तो जो है 4 में से 3 आपको दे दिया, या तो जो है किसी का इकट्ठे दे दिया, दोनों को मिला के इकट्ठे दे दिया। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं, यदि किसी संख्या का मासा 16 है और उन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा कि उसका गुणनफल 6400 है। ठीक है, तो लासा बताइए भैया, क्वेश्चन आ गया दूसरे टाइप का, तो लासा बताइए। ये बताइए, ये दो संख्याओं का उन संख्याओं गुणनफल 6400 है, ये गुणनफल तो है, आपस में गुणा किया है, अगर गुणा हो के कोई संख्या बन जाए तो उसी को गुणनफल बोलते हैं। क्या कि दोनों की इकट्ठा मतलब बारी बारी ना देखे इकट्ठे दे दिया, इकट्ठा हमारा कितना दिया है यहाँ पे 6400 दिया है, और मासा हमारा कितना दिया है 16 दिया है, और लासा हमको पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 चौके 16 16 तो 32, 38 चौके 64, 4 बार कटा, और बाकी ये ऐसे लिख देंगे। तथा हम कह सकते हैं इसका हमारा एलसीएम 400 गया, 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पे बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ लेना। ठीक है, अगर कहा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर कहा जाए कोई संख्या 13 है, ठीक है, 13 39 273 है, क्या है 13 39 273 है, का मासा बताओ। ठीक है, का मासा। अब इसका भैया यहाँ गुणनखंड करोगे, 13 गुणे 13 ऐसे ऐसे करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इस नाते यहाँ पे गुणनखंड विधि हम नहीं लगाएंगे, करने तो इसका भी हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब 13 देखो पहाड़ आप बढ़ोगे, अब ऐसे निकाल सकते हो, 13 कम 13, 13 दूना 26, और 2 बचा, 1 बचा, और 13 कम 13। ठीक है, 13 गुणे इसको 7 गुणे 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे भी देख सकते हो, 13 हमारा इसमें हर किसी में है। ठीक है, इस नाते हमारा इस लाइन को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये लाइन यहाँ लिखा हूँ, 13 यहाँ देखो हर किसी में है, तो हमारा 13 हो जाएगा। लेकिन ये तो मैं छोटा क्वेश्चन है, हमको देखने से पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको वो जो भाग विधि वाला है वो भी आपको सीखना है। ठीक है, तो भाग विधि के लिए देखिए, सबसे सिंपल है, सबसे छोटी संख्या को बाहर करिए, उससे बड़ी संख्या को अंदर डालिए, अब उससे जो है भाग करिए। देखिए निवाज आता है 13 तिया 39 भैया, तो कट गया। अगर पहले ही स्टेप पे काट दिया था, हमको कंफर्म हो गया कि 13 हमारा मासा होगा। ठीक है, जो हमको वो काट देता है संख्या स्टार्टिंग में, मतलब कि जो पूरा काट दे जो भागफल, वही हमारा मासा होता है। देखिए अभी आपको मैंने बताया था, ये तो छोटी संख्या थी, आपने कर लिया। अगर आपको बड़ी संख्या दे दिया जाए, ठीक है, 114 हो गया, 380 हो गया, और 133 हो गया। अब भैया अब इसमें बताएंगे जो है, अब इसमें मासा क्या होगा,
इसका मासा क्या होगा? तो क्या कर सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा, पहले छोटे से लेके काम चला रहे हैं अपना, ठीक है, बस इतना होना चाहिए, एक छोटा बड़ा ले लो। तो मैंने 114, ठीक है, 114 मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 133 हो गया। अब देखिए एक बार जाएगा, 114 हो गया, कितना बचा शेषफल हमारा, कितना बचा, 13 में से 4 जाएगा, 9 आएगा, और 12 में से यहाँ 2 बचा ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये तो कट जाएगा। हमारा आप देखिए पूरा नहीं कट पाया, अब इसको भाजा बना, भैया तुम आओ, तो तुम्हारा नंबर है भाई भी यहाँ बैठने का, यहाँ बैठ गया भैया। अब 19 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बजा रहेगा, 19 का पहाड़ा पढ़िए भाई, क्या होता है हमको नहीं पता है, आप लोग बताओ भैया क्या होगा। ये 19 25 95, 19 छक्का 114 होता है, अर्थात एक काट दिया, ठीक है, अर्थात एक कट गया तो हमारा मासा तो यही होगा, जो संख्याएं काट देता है वही तो मासा होता है, हमारा मासा हो गया। थोड़ा अपना लिंक में स्याही डाल रहे हैं, स्याही थोड़ा कम हो गया है, वीडियो हम पॉज कर देना है। हाँ दोस्तों, मैंने इंक में स्याही भर लिया है, और भी सारे 2 क्वेश्चन मैंने नोट भी कर लिया है ताकि थोड़ा समय बचे इसमें। और देखिए दोस्तों, 2 सवाल इनमें है। पहला क्वेश्चन ये है मेरा, कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रम से 125 सेंटीमीटर, इसे भी ध्यान देना, 220 मीटर, 275 मीटर। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें खोजेंगे, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो दशमलव हो जाएगा, हमको क्या जरूरत दशमलव करने के लिए, हम क्यों ना मीटर को सेंटीमीटर में कर लें, कर सकते हैं। देखते हैं, 125 हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा, 220 मीटर है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा कंफर्म। अगर ये 275 है तो 1 मीटर में है तो 2 से वो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा। अब बोला है बड़ी से बड़ी संख्या का, हमको पता नहीं था कि यहाँ लासा लेना था मासा लेना था, वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी मतलब इसका महत्व ज्यादा है, बड़े लोग का महत्व मतलब ज्यादा है, तो इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। मासा कैसे लोगे, मैंने बोला ना, तब तक वो जो संख्या ये तीनों को विभाजित कर दे वही तो मासा होगा। देखते हैं, पहले भैया चलते हैं 5 के 5, ठीक है, 5 से भाग करेंगे, पंचम 5 दूना 10, हाँ 5 दूना 10, और 2 बचा, पंचम 25 हो गया, ठीक है। और 5 चौक 20, फिर 4 बार आएगा, 5 चौक 20, 2 0 हो जाएगा। इसको भैया सब पूरा खेला भागे क्या है, पंचम 25, 2 बचा, पंचम 25, कितना हो गया। देखते हैं हम कुछ कटेगा, ठीक, 5 से और लेके जाते हैं, पंचम 25 और 5 40, इतना हो गया, ठीक है। और ए 5 एकम 5, इतना हो गया। अभी कुछ कटेगा, हाँ तब तक कटे क्योंकि अभी जब तक कोई एक ना हो जाए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 38 हो गया, 5 सत्ते 35, और 3 बचा, 5 छक 30, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, और इतना हो गया। कुछ कटेगा, अब नहीं काट सकते हो, अर्थात हमारा यही जो जब तक कटा है यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा। 5 गुणे 5 गुणे 5, 125, पंचम 25, 25 पंचे 125। दोस्तों समझ में आ गया। मैंने क्या किया, क्वेश्चन पहले मैंने ध्यान से पढ़ा, इसमें एक सेंटीमीटर था, एक मीटर था, मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदल लिए, ये हमारा इस प्रकार इतना इतना हो गया। और ऐसी संख्याओं से भाग करेंगे जो तीनों में है, तो भैया यहाँ पे देखेंगे 5 है, तीनों में करो, चलो एक बार एक स्टेप पूरा हो गया, फिर देखते हैं, फिर 5 के एक स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, अब तो भैया कटेगा नहीं, ठीक है, मासा मतलब है जो तीनों में हो। अब कहा तीनों में है, अभी है ये नहीं है, कुछ है ये नहीं है, सब अलगे अलगे हैं, तो हमारा यही मासा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन जो 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 रहे। बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बात तो इसमें की पॉइंट खोजेंगे दोस्तों, मैंने बोला था आपको की पॉइंट बताएंगे। यहाँ पे बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, पहला काम तो इसको फाइनल करेंगे, करना क्या भैया, बड़ी से बड़ी इसका भैया मासा लेना, ठीक है।
कंफर्म हो गया, हमको मासा लेना है। ठीक है, अगला स्टेप होता है कि अब लगाएंगे कैसे, ये शेषफल है। अगर दोस्तों को कहा जाए 2-3 लोग हो, खर्चा करना है, एक लोग को जो है 1 रुपये बचाना है, एक लोग को जो है 3 रुपये बचाना है, एक लोग को 5 रुपये बचाना है। तो क्या करोगे कि 1 रुपया उसको एक्स्ट्रा दे दो, ऑटोमेटिक बच जाएगा। उसको भैया 3 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, इसको 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, ऑटोमेटिक। अर्थात जो है यहाँ पे हमारा ये सब एक्स्ट्रा वाले हैं। देखते हैं तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब शेषफल रहने के बोलता है तो इसमें क्या करो, घटा दो। 49 में ये घटाओगे 48 हो जाएगा, ठीक है। 59 में 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना, 56 3 59, ठीक है। 109 में 5 घटाओगे तो कितना होगा, 104। अब हमको संख्याएं मिल गया भैया, अच्छा संख्या मिल गया ना। अभी क्या करेंगे, इसका जैसे इसमें किए हो वैसे सेम टू सेम इसमें भी करना है, ठीक है। करिए, किससे होगा, कुछ होगा, 4 से हो जाएगा ना, 4 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 छक 48, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 4 दूना 8, 2 बचा 24 हो गया, 4 छक 24। और कुछ होगा, और कुछ होगा, हाँ अभी 2 से हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 13, ठीक है। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अर्थात हमारा जो है ये इसका उत्तर 8 आ जाएगा। तो क्या पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, 8 आ गया। तो दोस्तों और देखते हैं सवाल है कि नहीं, जो है और बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। कल आपको फिर कुछ नए क्वेश्चन साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं जितना मैं बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मेरा ये पहला क्लास था, लेकिन उम्मीद इतना करते हैं अपने से भी कि हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बेहतर आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आज मेरा पहला है, आप लोग भी हमारे लिए नए ही हो और आपके लिए हम नए हैं। जैसा कि दोस्तों आपसे निवेदन है मेरा कि आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो है सपना मेरा है आप लोग का जो है, आप लोग तक अब जो मुझको ज्ञान है आप लोग तक पहुंचाने का एक डिजिटल ही ऐसा माध्यम होता है जो कहीं आप कहीं और से बैठ के मैं कहीं और से भी आपस में जुड़ा जा सकता है। तो दोस्तों हमसे जरूर जुड़िएगा, और पूरा प्रयास रहेगा आप तक अपना 100% देने का आपको। और उम्मीद करते हैं हमारे लिए जो है कुछ एक चैलेंजिंग रहेगा कि जो मैं आप लोगों से वादा किया हूँ वो पूरा कर सकूँ। और जल्द ही वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ फिर मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।